कैसी आवाज थी? ऐसी आवाज आई जैसे किसी को जोर से तमाचा पड़ा हो। क्या हो रहा है यहाँ इस घर में? गुलनाज, वैसे तो तुम पटर पटर करती रहती हो, अब बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ तो हुआ है ना। ये कायनात को क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। दुल्हन, तुम दोनों ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? और दुल्हन, तुम्हारे साथ उन लोगों ने कोई बदसलूकी तो नहीं की ना? नहीं अम्मी। अरे ऐसे कैसे कोई बदतमीजी करता? बड़ी अम्मी अख्तर खानदान के सुपरमैन को अपने साथ लेकर गई थी भाभी। वैसे किसी ने सही कहा है, बाहर अपने आप को बचाकर भागने वाला चूजा भी घर में सुपरमैन होता है। चूजा नहीं, चूजी हूं मैं, इसलिए हर किसी के मुंह नहीं लगता, वरना इकबाल के सारे दांत तोड़ के ना उसके हाथ में रख देता। गजल, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। चलो कोई नूर, आ जाओ। दुल्हन, हैदर को पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा अम्मी, हैदर ने खुद इजाजत दी है। क्या? क्या इजाजत दे दी है? जी, लेकिन कल तक तो इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा था। एक मिनट, पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप सब उससे इतना डरते क्यों हैं? अभी तक जितना मैंने देखा है ना, मुझे लगता है बेबी डॉल ये सब ना आपके लाड प्यार का नतीजा है। अगर बचपन में 2-4 चांटे लगा दिए होते ना, तो आज सब पर ऐसे रौब जमाता नहीं फिरता। बचपन में 2 चांटे तुझे रहमानी सामने लगाए होते ना, तो आज तो इतनी मुंह फट नहीं हुई होती। दादी अम्मी मैं समझ गया, बचपन से बेचारी अकेली रही है ना, इसलिए ऐसी हो गई है। कोई नूर, तुम चिंता मत करो, शादी के बाद सब बदल जाएगा, आई प्रॉमिस। अच्छा गजल, गेस्ट बाथरूम उस तरफ है, तुम वहां जाके नहा लो। गजल, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गेस्ट बाथरूम दिखा देती हूँ। भाभी, वो जो गेस्ट रूम का बाथरूम है उसका गीजर खराब है। तुम एक काम करो गजल, तुम मेरे कमरे में नहा लो, मैं गीजर ऑन कर दूंगी। आ जाओ। ये दुआ क्या कर रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अम्मी कि हैदर गजल को घर लाने के लिए राजी हो गया। अरे घर तक ठीक है, लेकिन अपने कमरे में? अम्मी, गजल के साथ हमसे जो गलत हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हमारे गुनाहों के लिए माफी हमें सिर्फ दुआ दिला सकती है। हमारी वजह से बेचारी गजल ने बहुत कुछ खोया है। खुशी तो मुझे इस बात की है कि अनजाने में ही सही दुआ गजल के जख्मों पर मरहम लगा रही है, लेकिन डर इस बात का है अम्मी कि दुआ की इस नेकी को हैदर कभी समझ नहीं पाएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि क्या हमें वो राज हैदर को बता देना चाहिए। नहीं नहीं अम्मी, ये ख्याल भी अपने जहन में मत लाइएगा। हैदर इस राज के बोझ को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हैदर तो गजल से सीधे मुंह बात तक नहीं करता, वो उसे जिंदगी भर कभी नजरें भी नहीं मिला पाएगा। ये राज एक ऐसी चिंगारी है अम्मी जो हमारे घर के अमन और सुकून को जलाकर राख कर देगी। मैं ही दुआ से बात करूंगी, समझाऊंगी उसे। उसे गजल की मदद करनी है ना, करे, बेशक करे, लेकिन इस घर की 4 दीवारों से बाहर। कहीं उस गजल की टूटी किस्मत को संवारते हुए मेरे बच्चों का घर न बिखर जाए, यही एक खौफ है मेरे मन में।
आई जस्ट होप कि दुआ ज्यादा नाराज ना हो। वैसे तो नाराज होती नहीं है, लेकिन जैसे सिचुएशन बनी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए भी। That's it. हेलो, हाँ रवि बोलो। बिल्कुल तकल्लुफ मत करो, तुम तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा देती हूँ यहाँ पे। या अल्लाह, क्या हुआ? इसे कहते हैं ना मुफलिसी के आलम में आटा गीला। कपड़े तो लेकर ही नहीं आई, अब क्या पहनूंगी? इतनी सी बात, रुको यहीं। ये देखो कितना खूबसूरत सूट है ना, देखना इस सूट में तुम्हारी सादगी देखकर इंटरव्यू लेने वाला ना तुम्हें तुरंत नौकरी पर रख लेगा। मेरी जान, मुझे नौकरी के लिए शहीद होने का कोई शौक नहीं है। पिछली बार तुम्हारी ओढ़नी पहनी थी तो तुम्हारे प्रेशर कुकर ने मुझे इतना सुनाया कि अभी तक ना उस कुकर की सीटियां मेरे कानों में बज रही है। अगर मैंने तुम्हारा पूरा का पूरा सूट पहन लिया ना, तब तो वो कुकर पूरा फट ही जाएगा। नहीं, मुझे नहीं पहनना। या अल्लाह, तुमने तो उनको जल्लाद ही समझ लिया है। कुछ नहीं कहेंगे वो, और क्यों एतराज करेंगे? मैं तुम्हें ये सूट खुद पहनने को दे रही हूँ ना। पता नहीं यार दुआ, इस घर में आने का और इस घर की कोई भी चीज छूने का ना मेरे दिल में खौफ सा बैठ गया है। मुझे नहीं चाहिए। तुम रुको, मैं एक काम करती हूँ, मैं सीधा हैदर को फोन करती हूँ तुम्हारे सामने और उनको बता दूंगी कि तुम यहाँ आई हुई हो। I want it to be done, Ravi. Come on. This is the least you can do. देखो, तुआ का फोन आ रहा है। अब फोन उठाया तो पूरा गुस्सा उस पर निकल जाए। एक काम करता हूँ, सरप्राइज देता हूँ उसे। अरे फोन कट कर दिया, लगता है काम में मसरूफ होंगे। और कोई बात नहीं, वो कौन से यहाँ आने वाले हैं। तुम जाओ और तैयार हो जाओ। और अगर आ गए तो? तुम इत्मीनान से तैयार हो। हैदर काम को छोड़कर घर कभी नहीं आते। लेकिन क्यों? दुकान तो पास में ही है ना। उन्हें कभी ख्याल नहीं आता कि घर पर उनकी इतनी खूबसूरत बीवी है, उसके साथ लंच किया जाए। तुम बातें बहुत बनाती हो। जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तुम्हें देर नहीं हो रही। हाँ, बट जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। मरवाओगी तुम मुझे। खुदा खैर करे। इस तमाचे का निशान भले ही मेरे चेहरे से हट जाए, लेकिन मेरे सीने पर उम्र भर गड़ा रहेगा। इस तमाचे की कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाओ ही ना।